हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ही है कि यहाँ पे कानून है, लॉ है, पर उस लॉ के लूप होल बहुत है। कैंडिडेटों की क्वालिफिकेशन क्या है? बलात्कारी है। कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है? पैसा है, बाहुबली है, पावर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कभी 6 महीने मांगते, कभी 2 साल मांगते, कभी 5 साल मांगते। अब 2047 बोली हम तो मरी जाने। सरकार के पास तंत्र है, पावर है। नहीं, सरकार का तंत्र है, स्वायत्त है, शक्ति है। मेरे पास क्या है? आई एम द कॉमन पर्सन, आई एम द कॉमन मैन। केवल है एक वोट, वो भी 5 ईयर्स में, वो भी 5 ईयर्स में। मैं अपने गंदे आदमी को, कोई नेता अगर चुना गया, उसको उतारने का अधिकार रखता हूँ? नहीं रखता हूँ। है लॉ, पर वो लॉ कैसे है? उस लॉ के लिए मुझे इकट्ठे करने पड़ेंगे। उतने पैसे मेरे पास नहीं, उतनी मैंस पावर मेरे पास नहीं, उतने मेरे एफर्ट नहीं है, उतनी मेरे मनी नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ही है कि यहाँ पे कानून है, लॉ है, पर उस लॉ के लूप होल बहुत है। एक आदमी 10-10 साल तक केस लड़ रहा है, 20 साल तक लड़ रहा है। पैदा हुआ बच्चा 10 साल का, उसमें केस लग गया, वो बुढ़ा हो गया, मर भी गया, वो केस खत्म नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि जो 2047 का विजन भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है? 3047 की बात करो। 3047? हाँ, क्योंकि इनका विजन ही वो है कि अगला विजन दिखा दो, 47 दिखा दो, 200 साल बाद का दिखा दो। 100 साल पुराना इतिहास पता नहीं अपना है, 100 साल पुराना इतिहास पता नहीं है, 10 साल के अंदर ही सब कुछ देश बढ़ा है, उससे पहले नहीं है। 2047 2047 के अंदर क्या हो जाएगा? 206 महीने मांगे गए थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कभी 6 महीने मांगते, कभी 2 साल मांगते, कभी 5 साल मांगते। अब 2047 बोली हम तो मरी जाने, हमें तो रहना ही नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जो है उसके लिए हमें नहीं पता, कोई व्यू नहीं है, कोई विजन है। 2047 की बात पर उन्होंने कहा कि 3047 होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखो विजन ही नहीं इनका है। ये कुछ भी बोल सकते हैं। अभी इनसे चाय वाला सहन नहीं हो रहा, गाय वाले की बारी है, वो तुमसे सहन नहीं हो पाएगा। चाय वाला बोला मैंने एक बार ही नहीं बोला। चाय वाला है द मैन, है द कॉमन मैन। ये 3047 तक पहुंच गए। तो 2047 में आप पहुंचे, मैं नहीं पहुंचा हूं। 3047 में कौन रहेगा? पहले 10 साल मांग रहे थे, 5 साल मांग रहे थे, 6 महीने में। हम तो 47 तक मांगे गए, हम तो राज मांगे। हम क्या लगता है कि 47 तक भारत विकसित कर लेंगे? बिल्कुल, हम तो हिंदू राष्ट्र मांगेंगे। हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? जातीय जनगणना के लिए आपकी पार्टी तैयार नहीं होती? नहीं, जाति जनगणना सिर्फ हिंदुओं की ही चाहिए और कास्टों की नहीं चाहिए। उसमें क्यों नहीं जवाब लेते आप? उसमें क्यों नहीं पूछते उनसे? 10 साल में हिंदू राष्ट्र कहाँ खोया था? 10 ईयर्स के अंदर फुल बहुमत थे, कर देते थे हिंदू राष्ट्र। तो कर हिंदू रहे ना। राष्ट्र का मतलब भाजपा के हिसाब से क्या होता है? हिंदू राष्ट्र यही है, जैसे 57 मुस्लिम देश हैं, एक हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ये जैसे देश 2 बटे थे, पाकिस्तान मुस्लिम पे गया था। क्यों बात क्यों सुनिए कहाँ ले गए बात को? बात पता है क्या? आज के टाइम में देश आज़ाद बना था 1947 के अंदर, जब देश आज़ाद हुआ था धर्म के आधार पर हुआ था। पर उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हमारे यहाँ शरण लिए हुए। क्यों लिए हुए? आप अपने देश की खूबसूरती को, आपने बोला कि हमारे देश में बड़ी अच्छी खूबसूरती है, बहुत सारे। हमारे यहाँ लंबा आदमी है, पतला आदमी है, मोटा आदमी है, छोटी आँख वाला आदमी है, बड़ी आँख वाला आदमी है, सांवला है, काला है, गोरा है, सब तरह का है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी वैरायटी नहीं है, जीन्स ही नहीं है भाई। यूरोप जाएंगे वाइट मिलेंगे, अफ्रीका जाएंगे काले मिलेंगे, चाइना जाएंगे नाटे मिलेंगे, छोटी आंखें मिलेंगी। हिंदुस्तान में नाटे, लंबे, सब तरह के लोग मिलेंगे। इस खूबसूरती को ना गुलदस्ता है, उसको आप कैसे लेते हैं? आप ये खुशबू लेना चाहते हैं खाली गुलाब की, एक ले लेना गेंदा की, पर इनको गुलाब की पसंद, तो ये गुलाब की बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करिए। हिंदू राष्ट्र बनने से यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, हिंदू राष्ट्र बनने से किसी को कोई प्रॉब्लम है? मुझे टैक्स अब भी देना है, जब भी देना है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? ये सब ऊपर की नाती है। राजनीति है, अभी कह रहा राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो हर चीज़ में है। यहाँ पानी की बोतल में राजनीति हो जाएगी कि पानी का नाम क्यों रख दिया? हाँ यार, राजनीति तो कोई मतलब ही नहीं है। उसका रीजन है कि लोगों को भ्रमित कैसे किया जाए, लोगों को रोजी रोटी इसके लिए ना पूछा जाए। भ्रमित पे आता है, जैसे खटाखट दिया है इन्होंने। हाँ, सुनो खटाखट। स्मार्ट सिटियों की लिस्ट बताइए। स्मार्ट सिटी जो एमपीज ने गांव लिए थे, उनकी स्थिति बताइए। ये खटाखट पे आ जाते हैं। इनको केवल व्यक्तिगत आरोप देना है। खटाखट कब देंगे? खटाखट सरकार बनेगी, किसी की अपने बाप की बपौती थोड़ी है। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी थोड़ी दे रहे हैं, सरकार ही दे रही है ना। मोदी जी की सरकार दे रही है। कोई है नहीं कैंडिडेट सामने। कैंडिडेटों की क्वालिफिकेशन क्या है? बलात्कारी है। कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है? पैसा है, बाहुबली है, पावर है। आम आदमी मैं लड़ सकता हूँ इलेक्शन क्या?
लड़ सकता हूँ? आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आप घूमती हैं, एक आम आदमी। देश का कानून तो यही कहता है ना। कानून तो पता नहीं क्या राइट देता है। हमारे कर्तव्य पहले बताए जाते हैं, राइट तो हमें पता ही नहीं है। हमको एक ये सामने थाना है, पुलिस थाना है, पुलिस हमको जब मर्जी पकड़ सकती है। पुलिस को राइट, हमें अधिकार बहुत दिए हैं, पर हमें अधिकार का पता ही नहीं है, राइट्स तो हमें पता ही नहीं है। तो क्या लगता है कि देश से कभी ये जाति नहीं जो जाएगा। जाति नहीं है कभी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। आप भी पत्रकार हैं, आपका भी सरनेम लिखा होगा, कुछ ना कुछ लिखा है ना, फादर ने बताया होगा। आप जब पैदा होंगे किस धर्म में पैदा हुए, आपको घर से ही संस्कार पता लगते हैं ना कि भाई माँ बाप, आप किसी को थोड़ी पता मेरी जाति क्या है। मैं पैदा हो तो मुझे बताया गया भाई तुम इस धर्म में हो, हम वो पूजा पद्धति अपनाते हैं, तो वो तो घर से चलेगा। तो हर आदमी की है। अब देखा जाए ईसाइयों के अंदर भी है जातिवाद, तो ईसाइयों में भी है, मुसलमानों में भी है, ऐसा नहीं है, हर उसमें है। पर यहाँ जो क्या है कि हिंदू धर्म को वाली बात कर दो या जातिगत जनगणना कर लो, अब स्टेट वाइज अलग अलग ओपिनियन है। नीतीश कुमार के अलग ओपिनियन है, इधर मायावती के अलग ओपिनियन होंगे, उधर शिंदे जी के अलग होंगे। यहाँ तो स्टेट है, स्टेटों की गवर्नमेंट चल रही है, क्योंकि जो सेंट्रल है, सेंट्रल तो एक बार पास कर लेता है, फिर स्टेट लेवल पे आ जाती है बात। और कुछ लोगों ने बिहार में तो अपने आप जातिगत जनगणना कराई भी गई है, नीतीश कुमार जी ने करवाई है व्यक्तिगत तौर पे या अब वो स्टेट लेवल पे। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमको जो दिखाया जा रहा है या सुनाया जा रहा है, आपने मेरा इंटरव्यू ले लिया या मुझसे बात कर ली, जितना मुझे ज्ञान है मैंने पेल दिया, ठीक है। वो भाई को जितना ज्ञान था उन्होंने पेल दिया। मेन मुद्दा तो पता ही नहीं किसी को कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या इसका रीजन है। ठीक है, तो देखिए, जब जनता से बात करो तो जनता का साफ तौर पर यही कहना होता है कि आखिर ये बातें जो हो रही हैं, जो सियासी जुमलेबाजी गढ़ी जा रही है, लेकिन उसमें असल मकसद क्या वाकई जनता के हित का भी है। जो बातें कही जा रही हैं वो जनता के लिए कही जा रही हैं, जनता के लाभ के लिए किए जा रही है। क्योंकि सत्ता पे जब सरकारें आती हैं, नई राजनेता बैठता है तो हमेशा जनता के साथ खड़े होने की बात करता है। लेकिन जब हम जातीय जनगणना की बात करते हैं, जो 2024 से एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, विपक्ष का अलग कहना है, भाजपा का अलग कहना है, लेकिन जब से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस पर बयान दिया है और कहा है कि जातीय जनगणना कीजिए लेकिन इस पर राजनीति ना कीजिए, लेकिन जनता का तो यही कहना है कि राजनीति आज के समय किस चीज पर नहीं है जो इस पर नहीं होगी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।